जो न माने उनके लिए नहीं है चर्चा। तो सबसे पहले गुण मिलान होता है। गुण मिल गए तो शादी पक्की हो गई। शादी पक्की होने के बाद क्या करते हैं साहब, पूरे तारीख निकलवाएंगे, अच्छे से अच्छी तारीख निकालो। आचार्य जी अच्छी तारीख निकाल देते हैं, फिर अच्छी तारीख में अच्छा समय निकालो साहब, वो फेरों का विवाह का समय, अच्छा समय निकालो साहब, लगन का समय वो भी निकालो। ये सब करते हैं और दक्षिणा दे दे के करते हैं। आचार्य जी को दक्षिणा से गुण मिलवाएंगे, दक्षिणा से तारीख निकलवाएंगे, दक्षिणा से समय निकलवाएंगे और फिर आचार्यों को विवाह पढ़ने के लिए भी आमंत्रित निमंत्रित करके सुनिश्चित करते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद करते हैं सब लोग अपनी मनमानी। मनमानी में क्या है? मनमानी में है, सबसे पहले तो होती है आज के समय में रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी समझते हैं? लड़का लड़की को और लड़की लड़के को अंगूठी पहनाती। अच्छा सही सही बताना, अब से 25-30 साल पहले वाले भी यहाँ हैं, हमारी माताएं बुजुर्ग हैं जिनकी बारात 4 दिन रुकी, उनने अंगूठी पैरी का लड़का के हाथ थे ना, पहनी ना। अच्छा लेकिन अंगूठी पहनी होगी तो भाभी ने पहना दी होगी, लड़के के माँ ने पहना दी होगी, अंगूठी तो हो सकती है, लेकिन लड़का पहनाएगा ये नहीं। लड़का तो विवाह से पूर्व उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचता। तो सबसे पहला गुड़ गोबर कर देते हैं रिंग सेरेमनी के नाम पे। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे की उंगलियों में, चलो उसके बाद और जैसे ही रिंग सेरेमनी हो जाती है, आज एक और नई व्याधि चल गई है कि विवाह से पहले ही लड़का लड़की फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए विवाह से पहले ही जाने लग गए हैं दूसरे शहरों में, पार्कों में, और संग में फोटोग्राफर होते हैं, वीडियोग्राफर होते हैं। कोई हैं ऐसे महारथी? स्वयं अनुभवी ना होंगे तो, लेकिन उन्होंने देखा हो, उन्हें पता है आज के समय में ये बहुत चल रहा है। लड़का और लड़की दोनों अकेले फोटोग्राफरों की टीम के साथ दूसरे शहरों में जगह जगह घूमते हुए वीडियो बनवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, होटलों में रहेंगे अकेले। दूसरा बवाल, अच्छा इन फोटो वीडियो का होता क्या है जो शादी से पहले खींचते हैं? इनका होता यह है कि इनको विवाह वाले दिन, जिस दिन बारात होती है ना, शादी होती है, उस दिन बहुत बड़ी स्क्रीन पे, टीवी पे इनको दिखाएंगे बारातियों को, पहली खिंची हुई फोटोओं को, वीडियो को चलवाएंगे। क्यों है? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज माने माता पिता की सहमति से, लेकिन वीडियो पर पुरानी फोटो वीडियो चलवा करके दिखा करके ये बताना चाह रहे हैं ना ना हमारी बेटी को तो पहले जी चल लो, ये तो पहले घूम फिर आई है शहर में, खूब फोटो खिंचवाई, खूब रील बनाई है। ऐसी तो हमारी मति हो गई। पहले कभी किसी की बेटी के बारे में कोई छोटी मोटी बात भी आ जाती थी तो महाराज डूब मरने जैसी बात हो जाती थी। माता पिता को ये चिंता रहती थी कि तू कहीं के साथ अकेले दिख नहीं जाइयो भैया, जरूर ब्याह है जाए, फिर तू अपने पति के साथ जहां तुझे जाना हो वर्ल्ड टूर पर चली जाइए। और आज जिसका नहीं भी है कोई पूर्व का प्रसंग, फिर भी वो इस बात को दिखाना चाहता कि ना ना हमारी अरेंज मैरिज ना है, हमारी तो लव मैरिज है। मतलब अरेंज मैरिज इतनी खराब हो गई, माता पिता की सहमति से विवाह करना इतना बुरा हो गया कि नहीं नहीं हमने तो प्रेम विवाह किया, हम तो पहले से ही जानते थे। ऐसी मति होती जा रही है हमारी। फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति सुविधा संपन्नता ऐश्वर्य सब होना चाहिए। आगे पहले बारात जाती थी, लेकिन बारात में कोई महिला नहीं जाती थी। राम जी के बारात में कोई महिला नहीं है, माताएं सब वहीं हैं। लेकिन आज दूल्हा बाद में तैयार होगा, मटक के पहले आगे खड़ी है, हम तो जाएंगे ना, हम ना माने।
अच्छा, करनो कहा है वहां जाके? पहले की बारात में जाते क्या होता था? पहले की बारात में दूल्हा जाता था, बाराती जाते थे, पुरुष। अब बारात है तो भैया इनका मनोरंजन भी तो होना चाहिए। तो मनोरंजन के लिए बारात के साथ ही नचकैया जाते थे। पहले नाचने वाले नचकैया पुरुष होते थे, कोई स्त्री भी पैसा लेके मनोरंजन करने के लिए बाराती में। अब ये जिम्मेदारी कितने उठा ले? नचकैया तो हो गए बंद। नचकैया की जरूरत ना है, घर घर नचकैया पैदा है। बोले हम ही कर देंगे ना बारातन को मनोरंजन। ये शर्म की बात नहीं है हमारे लिए, ये लज्जा की बात नहीं है। पहले होता ये था, आप में से बहुत अनुभवी होंगे कि भोजन घर की माताओं के द्वारा बनाया जाता था और नाचने वाले बाहर के बुलाए जाते थे। अब हो गया उल्टा, भोजन बनाने के लिए बाहर के बुलाए जाते हैं और नाचने वाले घर के तैयार हो जाते हैं। बोले हम नाचेंगे ना। किनके सामने? पराये पुरुषों के सामने, जिनकी मति शुद्ध नहीं, जिनके विचारों में विकार। क्या सोचते होंगे साहब वो? हमने तो ये सुना है कि साहब ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं नाचने आती थी और ऋषि मुनि फंस जाते थे उनके जाल में। तो हमें तो नहीं लगता कि बारात में आजकल जो हमारी माताएं बहनें नाचती हैं वो धार्मिक नृत्य करती होंगी। कोई सो आदमी को आपको देख कर कहता होगा चलो भैया 2-4 माला जप कर लो। धर्म तो नहीं जपता हो। हमारा काम आपको कहना, बताना, समझाना है। इसके आगे की जिम्मेदारी आपकी है। बदलो मत बदलो, हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चाहे वो आप हों, चाहे हमारे घर के लोग हों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कहने की है। हम कोई राजा नहीं है जो दंड के बल पे आपको बलात् इस कार्य से अलग करके सही मार्ग की ओर ले जा सकते हो। हमारा यह अधिकार नहीं। और हम कह क्यों रहे हैं जब हमको ये भी संशय है कि आप शायद इस विषय में गंभीर नहीं होंगे, फिर भी कह रहे हैं। फिर भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ से अपनी यात्रा पूरी करके वहां जाएंगे और वह पूछेंगे कि तुमने क्या किया, गुरुजनों से तुमको प्राप्त हुआ ज्ञान, 2-4 शब्द कुछ किया समाज के लिए, समाज को बताया, कुछ दिखाया, जताया, तब हम चौड़े होकर के गर्व से कह पाएंगे कि प्रभु हमने तो अपना काम पूरा किया, ईमानदारी से किया। अब नहीं माने, नहीं सुने, नहीं समझे तो महाराज हम क्या करें? तो हमारी तो जिम्मेदारी हो रही है पूरी। हमें इस बात का गर्व है, इसीलिए हम कहते हैं अपनी कला को भगवान को समर्पित करो। ये मत देखो कि कौन प्रसन्न होगा और कौन प्रसन्न नहीं होगा, किसी को बुरी न लग जाए। तो माताओं को इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बताओ, सड़कों में नाच रही माताएं हमारी, लोग आते जाते देख रहे, बैंड बाजे वाले उनके आसपास मंडरा रहे हैं और इनको रत्ती पर फर्क नहीं। कितनी भी ठंड हो महाराज माताओं की तो कहें क्या, उन्हें स्वेटर की जरूरत ही ना पड़े। किसी ने कहा कि ये लड़कियां मतलब माताएं सबको ले ले एक ही उसमें कि ये इनको ठंड नहीं लगती, ये स्वेटर वेटर नहीं पहनते ज्यादा। तो किसी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले ये एक दूसरे से जलती ज्यादा है। महिला से जलती है, हाँ, इसलिए इन्हें गर्मी ठंड नहीं लगती, ये जलती रहते हैं। माताओं से हमारा ये निवेदन हमेशा रहता है, भैया हो सके तो थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान। अच्छा, आप में से कोई ये कह सके कि साहब पुरुष तो वहां जाके अपनी मस्ती कर लेते हैं, अब सबका मन तो होता ही है थोड़ा चुगलबाजी करने का, तो हम ना कर सकें, वो वहां चले जाएंगे तो फिर हम कैसे करेंगे, हम अपने मन की भावनाएं कैसे। तो देखो, गांव की जो माताएं बहनें हैं ना, वो पुरुषों से ज्यादा मस्ती कर लें। कब? जब बारात चली जाए ना, तो घर में का कराएं मैया मिलके, का बोले बाबू होइया। पुरुषों की मस्ती उसके सामने कुछ ना है।
कुछ भी नहीं है, 0%। माताओं का अगर खोइया किसी आदमी ने एक बार सुन लिया ना तो कान में से धुआं निकल जाएगा। तो भैया माताओं को यदि बारात में जाने की आवश्यकता नहीं, उनके पास बहुत साधन है अपने मनोभावों को एक दूसरे से आनंदित करने के लिए। अच्छा देखो, इसके बाद बारात पहुंच गई। बारात पहुंचने पर क्या होता है, फिर होती है जयमाला। उसमें क्या होता है कि वो लड़की दूल्हा को माला पहनाती है स्टेज पे। अच्छा एक बात बताओगे, ये जो हमारी माताएं बैठी हैं, इनने पहरी माला? 4 दिन बारात जिनकी रुकी, इनने माला पहरी स्टेज पे पहराई? दूल्हा ने कमरा में जाके पहराई चुपके से? ये अभी शुरू हुआ है, 25-30 साल 40 साल, उससे पहले कोई कुछ नहीं। अच्छा लेकिन ये माला पहनाना है क्या? ये स्वागत है बारात का, दूल्हे का एक रूप से। तो स्वागत तो होना चाहिए, तो स्वागत तो होता था, बारातियों को मालाएं पहनाई जाती थी, दूल्हे को भी पहनाई जाती थी, और लड़की भी स्वागत करती थी दूल्हे का। अब हमें नहीं पता इस बात को कि 100% ये बात हम जो कहने जा रहे हैं वो सब जगह लागू होती है या नहीं, लेकिन लड़की स्वागत करती है। कब? जब लड़का दरवाजे पर पहुंचता है ना, तो दरवाजे पर पूजा जब चल रही होती है तो घर की सब माताएं बहनें तो सब पूजा में लग रही होती है। लड़की भीड़ के पीछे से हल्दी रोली लगे चावल पीछे से फेंक देती है दूल्हे के ऊपर, उसके द्वारा वो सांकेतिक स्वागत हो जाता है। ये परंपरा है। लेकिन अब वो स्टेज पर पहुंच जाए लड़का, उसके बाद में लड़की आवेगी, मेहंदी लगे पायमन पे, वैसे दौड़ कर फुर्र से वहां पहुंच जाएगी मटकत मटकत, पर माला लेने वाला चलो न जावे, पता ना कितनी भारी माला पकड़ा देगी। जैसे 2-4 सखी बॉडीगार्ड की तरह से, गनर की तरह से संग संग चले, कितना खतरा है बारात में आपको। और एक बात और भी कि वहां से चली आवेगी और स्टेज की सीढ़ी के पास आकर रुक जाएगी। अब पांव इतने भारी है जाए, बाप ऊपर न चढ़ जाए। अब वो दूल्हा आवे, वो फिर बाप को हाथ देगो, वो हाथ पकड़ के दूल्हा दुल्हन को ऊपर चढ़ावे, वो धीरे धीरे, फिर वो धीरे धीरे माला ऊपर जाएगी, फिर वो माला इधर की इधर होएगी, ऐसे 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 ऐसे। आज तक हमारी ये समझ में ना आई कि आप सीढ़ी पे क्यों ना चढ़ोगे हो। अच्छा जयमाला की बहुत जरूरत है क्या? जयमाला हमारे विवाह संस्कार का अंग नहीं है, हमारे यहाँ नहीं होती जयमाला, सनातन विवाह पद्धति का अंग नहीं। स्वागत होता है, दूल्हे का होता है, बारात का होगा, सबका होगा। आप में से किसी के मन में एक बात तो ना आ रही कि राम जी को तो पहराई मैया सीता ने, तो आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो कि माला ना पहरा सके दुल्हन? आ रही है ना? हाँ हमें पता है, नई नई कथा सुनी है तो, लेकिन आगे से ना आवेगी ये बात, अब ये गारंटी है। अच्छा एक बात बताओ, राम जी का सीता मैया से विवाह हुआ है, मैया ने जयमाला पहनाई। सही से बताना कि राम जी को जयमाला मैया सीता ने क्यों पहनाई? नहीं पता? अरे राम जी ने धनुष तोड़ो, यह ले जयमाला पहनाई। राम जी ने वो धनुष तोड़ा जो कोई नहीं तोड़ पाया, इसलिए राम विजयी हुए, राम ने जय प्राप्त करी, इसलिए राम जी को जयमाला मिली। आज को दूल्हा का उखाड़ दे वहां जाके, वो तो एक सीखू ना उठा दे, वो ऐसा कौन सा काम कर रहा है साहब जब अकेले दुल्हन माला ले खड़ी रहेगी। राम जी की जयमाला के बल पे अगर आप जयमाला की बात कर रहे हो तो उन्होंने धनुष तोड़ो, तुम कुछ तो तोड़ो। और देखो राम जी की जयमाला के प्रभाव में आकर के फोटोग्राफर भी आज के समय में ऐसे है गए कि अब राम जी की जयमाला की फोटो तो बनते ही बनते हैं, वो शंकर जी की जयमाला के फोटो भी बना देते हैं। ये जयमाला हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। हाँ आप कोई प्रतियोगिता पास करते हो जो कोई नहीं कर पाया,
तब की बात हम मान सकते हैं भैया ये कैसे पीछे सीधी चीज दे रहा है। तो ये जयमाला हमारे यहाँ नहीं, स्वागत तो करना चाहिए, इसका कोई निषेध नहीं। अच्छा एक बात और बताएं, वो स्टेज पे पहुंच जाए फिर पूरी रात काहे में लग रहेंगे, फोटो खिंचवा लो, वीडियो बनवा लो, ऐसे हाथ पकड़ लो, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे टेढ़े हो जाओ। वो फोटोग्राफर उस समय यूँ कह देना दूल्हा दुल्हन से उल्टे लटक जाओ तो उल्टे लटक जाएंगे। हाँ, और पूरी रात 4-4, 5-5 घंटे वीडियो फोटो बनाने के बाद में जब ये लोग पहुंचते हैं विवाह मंडप में, तो विवाह मंडप में पहुंचते ही सबसे पहला प्रश्न इनका होता है आचार्य से कि ये बताओ शादी में कितना टाइम लगेगा। महाराज ने जल्दी कर रहे हैं, सबसे पहली बात होती है, 99% होती है। और फिर क्या नाटक चलता है मंडप में, आपने देखा होगा मंडप बना होता है रेडीमेड आजकल, उसी मंडप में सब बैठे होते हैं, जूता पहन के बैठे हैं, सिगरेट चल रही है, बीड़ी चल रही है, चाय चल रही है, कॉफी चल रही है, वहीं पर गणेश जी बैठे हैं, वहीं पर हवन कुंड रखा है, वहीं आचार्य लोग बैठे हैं, वहीं वेद मंत्र बोले जा रहे हैं, और वहीं पर जीजा साली की मजाक चल रही है। और बीच बीच में कोई ऐसा हो, पंडित जी तू कहते हैं पंडित जी आधे आधे मेरे हैं, बहुत रुपया चढ़ा रहे हो। आचार्य का मजाक बना कर रख दिया महाराज। आचार्य की बात कोई गंभीरता से सुनता ही नहीं। आपको बात बता दें, होना तो ये चाहिए कि जितनी नौटंकी वीडियो और फोटो में होती है ना, चाहे वो स्टेज की हो या नगर से बाहर जाकर के, उसका अगर 10% समय भी विवाह पद्धति को समझने में लगा दोगे, बता दोगे, तो विवाह पद्धति को सुनने में और विवाह संस्कार करने में आनंद आ जाएगा। उस विवाह पद्धति में, विवाह संस्कार में अनेकों मंत्र ऐसे होते हैं जो दूल्हे को अपने मुंह से बोलने चाहिए, वो दुल्हन के प्रति होते हैं, लेकिन दूल्हा संस्कृत में होता है अंगूठा छाप, बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं पाता, लेकिन श्लोक मंत्र बोलना जरूरी है। तो कौन बोलता है इसकी जगह पे? अब बताओ, अब विवाह के बाद में हमारी माताएं पंडित जी से ज्यादा प्रभावित क्यों रह रहे हैं? पंडित जी ये करा दो, पूजा करा दो, पाठ करा दो, कुंडली देख लो, ये बता दो सब ठीक ठाक चल लो कि ना चल लो, पंडित जी के भी भोजन पे आओ, दक्षिणा दे। माताएं धर्म के काम में क्यों आगे रहती हैं? क्योंकि विवाह संस्कार के समय पे आधी बात तो पंडित जी ने कही आते, दूल्हा को तो पता ही ना है। भैया सबसे महत्वपूर्ण बात अब कहना चाहते हैं आपसे, विवाह संस्कार का वास्तविक नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना, लेना। हाथ को पकड़ने, लेने, ग्रहण करने के रीति रिवाजों का जो समूह है क्रियाकलापों का, उसको पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार कहते हैं। यानी कि उचित समय में, उचित विधि से, उचित लोगों तत्वों की सहमति और उपस्थिति में, देवताओं अग्नि आदि की साक्षी में, पिता मंत्रोच्चारण संकल्प पूर्वक पहली बार अपनी पुत्री का हाथ दूल्हे के हाथ में देता, पहली बार देता है, और एक ही बार देता है, अंतिम बार देता है। इसका नाम है पाणी ग्रहण संस्कार, जो अब पकड़ा जाना चाहिए हाथ लड़के द्वारा लड़की का, और वो हो चुका होता है पहले न जाने कितनी बार। अरे हाथ की क्या बात करें महाराज, फोटो वीडियो बनवाते समय हाथ पकड़ो चाहे पाए पकड़ो, क्या फर्क पड़ रहा? सारा गुड़ गोबर कर देते हो, कुंडली मिलाना, गुण मिलाना, ये समय निकलवाना, वो समय निकलवाना, सब बेकार है। अगर आपने ये हरकतें कर दी तो फिर बाद में कहने का अधिकार नहीं है आपका कि हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं हो रही हैं। अरे गलत समय में आपने लड़का लड़की ने एक दूसरे का स्पर्श कर लिया, कभी रिंग सेरेमनी के बहाने, कभी फोटो खिंचाने के बहाने, कभी वीडियो के बहाने, कभी लड़की को स्टेज पर ऊपर चढ़ाने के बहाने। ये गलत है। भागवत जी की कथा अगर आपने सुनी होगी तो उसमें कथा आती है, ययाति, राजा ययाति और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, मजबूरी में देवयानी का हाथ पकड़ लिया राजा ययाति ने,
महाराज विवाह करना पड़ गया, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मैं किसी और के साथ विवाह कैसे कर सकती हूं? विवाह करना पड़ा। कभी कथाओं को हम बार बार इसलिए कहते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनिए, समझिए क्या कहना चाहते हैं, और समझने के बाद में उनको जीवन में उतारने का प्रयास करिए। थोड़ी बहुत तो उतरेगी। ये आधा घंटा हमने इसमें लिया है लगभग, इस पूरे प्रकरण को व्याख्यान करने में। यदि आपको इनमें से कोई भी बात अच्छी लगे तो कोशिश करिएगा कि कम से कम हो, परिवर्तन हो जाए, बदल जाए। हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर एक भी व्यक्ति थोड़ा सा भी परिवर्तित होता है। नहीं तो भैया विवाह संस्कार के बाद का जीवन वर्तमान समय में, इसीलिए हम हिंदुओं के यहाँ बड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्यों नहीं संबंध चल पा रहे हैं? यही कारण है। अच्छा, एक बात और बताते चलते चलते, विवाह के बाद में, विवाह जब हो जाता है ना और दुल्हन घर आ गई, दुल्हन विवाह होते ही ये समझ लेते हैं सब कि अब तो सब हो गया, विवाह हो गया, फेरे पड़ गए और अब तो पति पत्नी हो गई। ऐसा नहीं। विवाह के बाद में जब लड़की घर आती है, बहू, तो तब तक उसकी भार्या संज्ञा नहीं होती, पत्नी नहीं है। फिर अब क्या बचा? विवाह के बाद में कम से कम 1 दिन अथवा 4 दिन तक दोनों को, दूल्हा दुल्हन को, ब्रह्मचर्य के साथ अलग अलग रहना चाहिए। चौथे दिन घर के कुल पुरोहित, कुल गुरु के द्वारा हवन होता है दूल्हे के द्वारा। इसको चतुर्थी संस्कार बोलते हैं। विवाह के बाद दुल्हन जब घर पे आ जाती है तो या तो पहले ही दिन 1 दिन ब्रह्मचर्य के साथ, अथवा चौथे दिन, अब 4 दिन की तो बात ही खत्म हो गई है, क्योंकि सबको जल्दी रहे। जो रिश्तेदार हैं उनको भी जानो तो वो भी यही चाहें कि हमारे सामने कंगन और जो का हो है कंगन के संग में वो सब खुल जाए तो हम चलें, तो वो जल्दी जल्दी कर देते हैं। लेकिन होना यही चाहिए, तब पत्नी बनती है, तब भार्या होती है। अगर वो कर्म संस्कार नहीं हो रहा है ना विवाह के बाद में, तो अनैतिक संबंध है शास्त्र की दृष्टि से। कोई पत्नी वत्नी नहीं, अशास्त्रीय है, अनैतिक है। अब आप अपने जीवन को देख लो तो पता चलेगा 90% तो मामला ऐसा ही चल रहा है। उसके बाद में तो कोई आचार्य जी को पूछे ना, अरे पूछे क्या, लड़के को विवाह है ना, और विवाह के बाद में लड़के के माँ बाप ने गंगा स्नान करना बंद करो, बोले अब नहीं करेंगे गंगा स्नान। न गंगा स्नान करें, न भजन करें, न पूजा करें, न हवन करें, न सत्यनारायण की कथा करवाएंगे। कब तक? अरे सब बैठे हो आप, करे कराए, बताओ। पहले भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु भोलेनाथ, हे सीताराम सरकार, हे राधा कृष्ण सरकार, अरे गंगा मैया मेरे छोरा को ब्याह करवा दे। और जब वो भगवान ब्याह करवा दें तो ब्याह होते ही टाटा बाय बाय। और अब तो तुम्हारी तरफ देखना ना, तुम कौन खाम खा। देखो, ज्योतिष की दृष्टि से भी निषेध तो है, लेकिन पूजा पाठ का कोई निषेध नहीं है शास्त्रों में कि विवाह के बाद पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जप, तप, कीर्तन, कथा, सत्संग सब करो। कुछ निश्चित कार्यों का निषेध है, और वो भी 1 साल का नहीं है, वो भी केवल 6 महीने का है। और 6 महीने में भी अगर भारतीय परंपरा के अनुसार साल बदल जाए तो वो भी साल के साथ ही खत्म हो जाता है प्रतिबंध। अरे अपने अपने कुल गुरुओं के पास, अपने अपने आचार्यों के साथ बैठ करके चर्चा तो किया करो, थोड़ी उनसे प्रश्न तो किया करो भैया, कुछ जानने का प्रयास किया करो। ऐसे ही हवा में मत उड़ जाया करो, समझने का प्रयास करिए। तो यहां पर जो भगवान श्री राम का विवाह हुआ है ना, वो पूर्ण वैदिक विधि से। खूब दिन तक बारात रुकी जनकपुर में,